चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर मेनली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो फाइनाइट इनफाइनाइट के क्वेश्चन हैं और इक्वल सेट के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे पास किस तरीके से हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है कि जो ये क्वेश्चन है वो एक वॉइड सेट का एग्जाम्पल है या नहीं। यानी कि हमें बताना है कि पहले क्वेश्चन में कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट होगा, वॉइड सेट या नल सेट, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं हम। एम्प्टी बोल दें, नल बोल दें, वॉइड बोल दें, एक ही बात है। तो इनमें से कौन कौन सेट एम्प्टी सेट है यानी वॉइड सेट है, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। देखो ऑड नेचुरल नंबर्स तो 1, 3, 5, 7 बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी एक भी आप ऑड नेचुरल नंबर नहीं बता सकते। इसलिए ये हमारे लिए क्या हो गया, एक वर्ड सेट हो गया। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक वर्ड सेट है, या फिर इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, 5 से। तो ये हमारे लिए एम्प्टी सेट है। क्या ये एक एम्प्टी सेट है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, आपको पता है इवन प्राइम नंबर्स 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो 2 एक सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया, यानी ये एम्प्टी तो नहीं रहा, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स, x जो है वो लेस देन है 5 से एंड x जो है ग्रेटर देन 7 से। देखो कैसी बात कह रहा है ये, x जो है वो 5 से छोटा है और यहाँ पे कह रहा है x जो है वो 7 से बड़ा भी है। कोई चीज़ 5 से छोटी है तो वो 7 से बड़ी कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ये इम्पॉसिबल है, यानी ये एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, ये भी हमारे लिए एम्प्टी सेट है। अगला है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, y सच डैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपको पता है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। इनमें कॉमन पॉइंट होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये क्या है हमारे लिए, ये भी एक तरीके से वॉइड सेट है, तो ये भी हमारे लिए एम्प्टी सेट है। तो ये हम लोगों को पता चल गया, इनमें से 3 आपके एम्प्टी सेट हैं, एक आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कौन कौन से जो सेट हैं वो फाइनाइट है। फाइनाइट पता है, हम लोगों ने पता किया था, फाइनाइट के बारे में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिएगा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है सभी सेट्स के बारे में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो अगर काउंटेबल हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट्स हैं, अदरवाइज वो इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। किसी एक साल के अंदर जो मंथ्स होते हैं वो एक फाइनाइट है या इनफाइनाइट नंबर है? फाइनाइट है ना, आपको पता है 12 मंथ होते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर कितने मंथ होंगे, 12 मंथ होंगे। 12 मंथ होते हैं हर साल के अंदर, काउंट कर सकते हैं हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो आपको पता है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या ये एक फाइनाइट सेट है? देखो 1, 2, 3 सो ऑन कहाँ तक जा रहा है पता है, एंड पता है, काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो एक नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है ये नहीं पता, यानी हम इसे काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर है। तो इसलिए ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? देखो 1, 2, 3 और कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। तो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 100 है, पता चल रहा है हम लोगों को इजीली। तो ये हमारे लिए कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अगला देखते हैं, चलिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर देन वाले सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। तो 100 से ग्रेटर तो भाई 100, 1, 102, 103, 100,000, 1 लाख, 1 करोड़, कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट है ना। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये हमारे लिए क्या सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब लेस देन 99 की बात कर रहा है,
99 से पहले पहले के कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? अब 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन 99 से पहले पहले के सारे काउंट कर सकते हैं हम। देखा जाए तो देखो इस तरीके सेट बन जाएगा इसका 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इस तरीके सेट चल जाएंगे हमारे पास। कहाँ तक? लेस देन 99। 99 से पहले कौन सा वाला नंबर आता है? 97 होता है, जो होता है हमारा प्राइम नंबर। तो ये 97 तक जाएगा, ये काउंटेबल है। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। ये क्या है? ये फाइनाइट सेट है। तो हमें पता चल गया है फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग उस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमारे को क्वेश्चन नंबर 4 में चेक करना है कि ये दोनों सेट जो है ए सेट और बी सेट इक्वल है या नहीं है। इक्वल सेट की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके सारे एलिमेंट सेम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी। यहाँ पे बी में एलिमेंट क्या है? डी, सी, बी, ए। देखिए जरा, ए यहाँ है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ है, यहाँ पे भी है, सी यहाँ है, यहाँ पे भी है, डी यहाँ है, यहाँ पे भी है। देखा जाए तो एलिमेंट का सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। वही एलिमेंट ए में है, वही एलिमेंट बी में है, इसका मतलब सेम एलिमेंट है दोनों सेट में। तो ये दोनों सेट क्या हुए? इक्वल सेट हुए। तो ए हमारा इक्वल हो गया है बी के, ये दोनों सेट इक्वल है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें देखते हैं ए और बी इक्वल है या नहीं। देखिए यहाँ 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। यहाँ 8 है, 4 है, 16 है, 18 है। देखिए 4, 4, 8, 8, 12 नहीं है, यहाँ 12 नहीं है, 16 तो है, लेकिन 12 की जगह यहाँ पे क्या आ गया है? 18 है। तो यहाँ पे ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक सेट है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये सभी इवन नंबर है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर बी सेट क्या है? एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। तो ये दोनों तो सेम ही बात हो गई ना, ये 10 से कम कम के सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ही तो हैं। तो इसका मतलब ये भी a इक्वल है b के। अगला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है x सच डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो x मल्टीपल है 10 का या नहीं, देखते हैं। अगला b क्या कह रहा है? 10, 15। अब देखो यहाँ पे आ गया 15, 20, 25, 30। 10 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे क्या आ रहा है? 10, 15। ये 10 के मल्टीपल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी यही चेक करना है कि क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है। तो देखते हैं। अब आप ये वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ए हमारे पास 2 और 3 है और बी सेट कह रहा है एक्स इज ए सॉल्यूशन। एक्स क्या है? एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? इस आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं जरा। तो सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में इसको मैं लिख दूंगा 3x प्लस 2x प्लस 6। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 प्लस में 2x प्लस 3 इक्वल्स में 0 इक्वल्स में 0। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स में 0, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स में 0। x की वैल्यू आ गई -3, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2। तो हमारा जो सेट बना वो सेट क्या बना? -3 और -2। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल हुए? नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2 और प्लस का 3 है, यहाँ पे आ रहा है -3 और -2। अगर ये पॉजिटिव होते तो ये दोनों सेट क्या होते? इक्वल सेट होते। लेकिन इस समय ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो ए सेट इक्वल नहीं है बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसके अंदर x सच दैट x इज ए लेटर इन फॉलो और y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्व। तो a के लिए अगर मैं देखूं तो a के अंदर अगर रोस्टर फॉर्म में बनाओगे तो आप क्या होगा? लेटर का रोस्टर फॉर्म बनाइए तो f आएगा, o आएगा, l आएगा, फिर से L है तो L तो अगेन नहीं आ सकता, O है O भी नहीं आ सकता, फिर W आएगा। B में देखते हैं वॉल्व के अंदर W आएगा, O L F। तो यहाँ पे अगर देखिए F है, O L L W। तो सभी एलिमेंट दोनों में सेम हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सेट भी कैसे हैं? इक्वल सेट हैं। तो A इक्वल सेट हो गया B के, A और B दोनों यहाँ पे भी इक्वल सेट हैं।
आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन सेट इक्वल सेट्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये है 2 4 8 12, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 4 8 12 14, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या इसके संग कोई और इक्वल सेट है? नहीं है। अगला बी देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ देखेंगे 3 1 4 2, अगर देखें तो सेम ही नंबर है, सेम एलिमेंट है, एलिमेंट सेम है, इसका मतलब बी और डी क्या है? इक्वल सेट है। इसके बाद अगर देखते हैं यहाँ -1 1, यहाँ 1 यहाँ -1, तो ई और जी भी आपस में कैसे सेट हैं? इक्वल सेट हैं। एफ को देखते हैं, एफ में 0 और 0 है, यहाँ पे एच में 0 और 1 है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही सेट इक्वल हैं, एक तो बी डी और ई एंड जी, बाकी सारे के सारे सेट आपस में इक्वल नहीं हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप एक वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।